आप सबसे मेरा एक ही निवेदन है, अपने बच्चों को आप पढ़ पावे तो बहुत अच्छी बात है, पूरे परिवार जन पढ़ पावे तो बहुत अच्छी बात है। यदि इतना भी ना हो पावे तो कम से कम अपने बच्चों को रामचरितमानस को पढ़ाने की आदत डालिए। 5 चौपाई ही पढ़ाइए भले, लेकिन अर्थ सहित पढ़ाइए और पढ़िए। दर्शन करेंगे, आपके जीवन में स्वतः ही बदलाव आने लगा और स्वतः ही ग्रंथ ने कृपा आप पर बरसा दी। रामचरितमानस को केवल ग्रंथ मानकर ना पढ़िए ना पूजन करिए। यह रामचरितमानस केवल ग्रंथ नहीं है, यह मेरे प्रभु और मेरी मैया का साक्षात वांगमय स्वरूप ही है। इसको ग्रंथ बस ना मानिए। हमारे घर में रामचरितमानस तो मिलती ही है, लेकिन हम आपको पढ़ने का टाइम नहीं है, पढ़ते ही नहीं है। इससे सरल ग्रंथ दुनिया में कोई है ही नहीं। अवधी भाषा में लिखा, ग्राम्य भाषा में लिखा। मैं बार बार निवेदन करता हूं, जहां पर भी जाता हूं, कम से कम 5 चौपाइयों को अर्थ के सहित पढ़ो। आप दर्शन करेंगे, आपके जीवन में कल्याण होगा, कृपा ग्रंथ की प्राप्त होगी। हम आप श्री रामचरितमानस जी के सानिध्य में इस कथा के दिव्य गुणानुवाद को श्रवण करेंगे। प्रथम दिवस है, कथा की महिमा है, ग्रंथ की महिमा है। गोस्वामी जी ने इस ग्रंथ को 7 कांडों में लिखा। आप सबको विदित है 7 कांड कौन से हैं। 7 कांडों में लिखा, फिर 7 श्लोकों में वंदन किया। वंदन करने के पश्चात गोस्वामी जी ने सबसे पहले वंदना की, किसकी? गुरुदेव भगवान की वंदना की। गुरु कोई जीवात्मा नहीं है, गुरु एक तत्व है। गुरु एक यात्रा है जीव की। 2 तत्वों का सम्मिश्रण है, गुह और रूह। गुह का अर्थ है अंधकार, रूह का अर्थ है प्रकाश। जीवन में हमारे जब अंधकार होता है तो हमारे जीवन में कोई ना कोई ऐसा महापुरुष होता है जो उस अंधकार से हमको प्रकाश की ओर ले जाता है। उसको हम कहते हैं गुरु। समय बदल गया, भारतवर्ष की परंपरा थी, यूं ही गुरु दीक्षा नहीं मिल जाया करती थी। संत महापुरुष के द्वारे पर जिस जीव को उस संत की संतति प्रिय होती थी, ना जाने कितने वर्षों तक यजन करता, पूजन करता, भजन करता, तब भी सद्गुरुदेव दीक्षा प्रदान नहीं करते थे। योग उत्तराधिकारी को ही दीक्षा देने की परंपरा थी। आज तो जिसको देखिए वही गुरु दीक्षा देने लगा। अच्छा, देने का लगा है, आदमी स्वयं ही गुरु बनाने लगा, ढूंढने लगा। जो जितना उपकारी हो गया वही उनके गुरु हो गए। क्षण क्षण में गुरु बदल ले रहे हैं। आज ये अच्छे लगे तो ये गुरु हो गए, कल ये अच्छे लगे तो ये गुरु हो गए। मैं आपको निवेदन करूं, जीवन में चमत्कारी को गुरु मत बनाइएगा, जीवन में उपकारी को गुरु बनाइएगा। हमारी आपकी आदत पड़ गई है चमत्कार देखने की, नेत्रों को आदत है। जो जीव के सहज बस का नहीं है उसको देखने की आदत पड़ गई।